नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस एपिसोड में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रत्न कैसे धारण करें। रत्न का मतलब ये नहीं है कि जो आप लोग धारण कर लेते हैं, कहीं से ले लेते हैं, उसको आप धारण कर लीजिए। एक विशेष आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नवरत्न कदापि न धारण करें। धारण करने की बात तो बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि इस पे एक गहन रिसर्च है और गहन रिसर्च किया है आचार्य पंडित सुरेश जी ने, जो आपके सामने मौजूद हैं। बहुत बहुत स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आपसे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो रत्न है, रत्न को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे पंडित बताते हैं कि धारण करें, लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नवरत्न की अंगूठी कदापि न धारण करें। क्यों न धारण करें, आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, सवाल आपने सुन लिया होगा जी कि लोग जितने भी ग्रह हैं सारे का अंगूठियां बनाया और बना के धारण कर लिया उंगली में। एग्जैक्टली। तो इनके धारण करने से क्या अपशकुन होता है या क्या कोई लाभ भी होता है? जी, सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। ये चीज़ बताने के पहले सबसे पहले मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि कौन सा रत्न किस उंगली में कौन सा रत्न डालना चाहिए। जी जी। अब हमारे इसमें ये 5 हैं, 5 4 उंगलियाँ एक अंगूठा, ये 5 मिल गए। तो ये जो अंगूठा है ये एक एंटीना का काम करता है, ये एक सेंटर है। अब इसमें कोई भी रत्न या कि छल्ला वगैरह कोई भी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम धारण करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का इसमें आकर्षण होगा जिसको हम संभाल नहीं पाएंगे और इसमें हमें दिक्कत आएगी, ये नुकसान भी दे सकता है। ये दूसरे नंबर का है, हमारा बृहस्पति की उंगली है, ज्ञान के कारक हैं, ग्रह हैं, और इसमें हमें पुखराज धारण करना चाहिए। जी जी। इस वाली उंगली में पुखराज धारण करना चाहिए। ये जो सेकंड उंगली है ये शनि देव की है, सबसे बड़े ग्रह हैं और सबसे बड़ी उंगली है ये, इसलिए ये शनि के लिए है। और इसमें हमें नीलम धारण करना चाहिए, नीलम जो रत्न है उसको धारण करना चाहिए। जो चौथे नंबर का है ये अनामिका, रिंग फिंगर बोलते हैं इसको, ये सूर्य की उंगली है, सूर्य ग्रहेश्वर हैं और इसी वजह से सूर्य सब ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। तो सभी के रत्न इसमें हम डाले जा सकते हैं, लेकिन हमें माणिक्य, इसमें सूर्य का रत्न माणिक्य है, माणिक्य धारण कर सकते हैं। इसमें चंद्रमा का रत्न मोती धारण करना चाहिए। और ये जो बुध की उंगली है ये इसमें हमें पन्ना धारण करना चाहिए। जी जी। तो इस तरह से हम रत्नों को, 9 ग्रहों के रत्न जो हैं, ये जो शनि की उंगली है इसमें हम गोमेद धारण कर सकते हैं, राहु का रत्न है गोमेद, जी जी। इसी में धारण कर सकते हैं। और इसमें बृहस्पति की उंगली में हम केतु का धारण कर सकते हैं, केतु का हम इसमें भी धारण कर सकते हैं, अनामिका में भी केतु के रत्न को हम धारण कर सकते हैं। और जो ये अनामिका है, रिंग फिंगर है, इसमें हम हीरा भी धारण कर सकते हैं। हीरा यानी कि शुक्र का रत्न जो है इसमें, यानी कि ये कहा जाए कि अगर जैसे हमें नहीं पता है, किसी पंडित ने नहीं बताया है जी, बाजार में गए, हमने अंगूठी खरीद लिए, बता दिया तो ठीक है, बाय द वे अगर हम भूल गए तो क्या कोई भी अंगूठी जी हम क्या इस फिंगर में धारण कर सकते हैं जो लिटिल फिंगर के पास की है? इस फिंगर में कोई भी अंगूठी धारण की जा सकती है, अगर नहीं पता है तो उसका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा? उसका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस उंगली में ये सबसे पवित्र उंगली है, ये सारी एनर्जी इसमें प्रवाहित होती है और ये सूर्य की उंगली है, इसलिए हम इसमें सभी नगों को, सभी रत्नों को हम धारण कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल, एक जैसे कि आपने बताया कि अंगूठा जो है जी, ये पावर सेंटर है आपका। बिल्कुल तो बिल्कुल। पावर सेंटर क्या हाथ की है या पूरे शरीर की है? इसमें ये पावर सेंटर हाथ का है, हाथ का है, और इसके थ्रू पूरे शरीर में फ्लो होता है, कनेक्शन तो रहता ही है। तो जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो पूरे शरीर में फ्लो होती है। तो इसमें से हम सारा कुछ दिख जाता है। जैसे कि अगर हम घर में एक टीवी चलाते हैं तो जो चैनल बदले वही होगा, लेकिन अगर हम दूरदर्शन से देखें तो बहुत सारे वो उसमें से सिग्नल्स आएंगे। तो इस तरह से ये सारे सिग्नल्स का रोल करता है। तो इसमें हमें नहीं धारण करना चाहिए, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, कोई मन अशांत हो सकता है, डिस्टर्ब क्रिएट हो सकती है, व्यक्ति को अपने आप फील होने लगेगा।
इसमें धारण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अंगूठे में कभी भी कदापि कोई भी रिंग नहीं पहनना चाहिए, छल्ला नहीं धारण करना चाहिए। लोग मैंने देखा कहते हैं कि हाँ चांदी का धारण करो, चांदी का, लोहे का धारण कर लो। नहीं धारण करना चाहिए, अंगूठे में बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई बार हमने देखा है कि लोग जो ढोलक बजाते हैं, जी जी, तो उनमें भी ये अंगूठे में छल्ला रहता है, यहाँ धारण करते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या करना चाहेंगे, क्या वो गलत है या सही है? वो हमेशा ना धारण करें, कुछ टाइम के लिए अपने सपोर्ट के लिए वो धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर हमेशा नहीं धारण करना चाहिए उनको। इससे उनके को प्रभाव पड़ सकता है बॉडी में, उसका कुछ असर आ सकता है एनर्जी का, इससे नुकसान हो सकता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। अब आगे हम नवरत्न की अंगूठी ये कहा जाता है आपके द्वारा जी, ये कहा जा रहा है कि हम नवरत्न न धारण करें, जबकि अधिकांश पंडित और जो रत्नों के ज्ञाता हैं वो ये बताते हैं कि नवरत्न अंगूठियों में, ये अंगुलियों में धारण करें। नवरत्न कदापि धारण नहीं करना चाहिए, नवरत्न की अंगूठी, क्योंकि नवरत्न अंगूठी में एक ही अंगूठी में नौ रत्न जड़े रहते। अब सबसे पहले तो उसमें वेट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वजन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रह की का जो नग है वो 6 रत्ती, 7 रत्ती, 8 रत्ती का होना चाहिए। तो अगर हम 9 ग्रह का रत्न ले लेंगे तो अगर 6 भी रत्ती लिए तो 9 और 6 इंटू 54 यानी 54 रत्ती का हमें बहुत भारी जो है धारण करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता ये। तो ये नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि एक शनि और सूर्य इकट्ठा नग हो गए, दुश्मन है, चंद्र और राहु दुश्मन है, इकट्ठा हो गए, तो नवरत्न की अंगूठी हम कैसे धारण कर सकते हैं? उसी में दुश्मन ग्रह आ गए, उसी में बाधकेश का भी है, उसी में मारक का भी है, उसी में योग कारक का भी है। तो इस तरह से जो है नवरत्न की अंगूठी पहनने से कोई लाभ नहीं होता। और दूसरी बात, जो नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं वो रत्न भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो है वेस्टेज हैं। जो ज्वेलर्स हैं वो वेस्टेज छोटे छोटे एक एक रत्ती के लगा देते हैं। अब वो वेस्टेज वैसे भी काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से नवरत्न की अंगूठी संपूर्णतः बेकार है। एक तो वेस्टेज ऑफ मनी है, पैसा खर्च होता है, दूसरा उससे कोई फायदा नहीं होता है, तीसरा उससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो मारक का भी रत्न पहन लिया, अगर पावरफुल हो भी गया तो मारक का पहन लिया, उसको तबीयत खराब हो सकती है, बीमारी हो सकती है, तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं हम। राहु अगर हमने धारण कर लिया, राहु खराब है और गोमेद उसमें है और पावरफुल हो गया, तो वो राहु की क्वालिटी को वो बढ़ाएगा। पंडित जी, 9 रत्नों पे 2-3 सवाल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है अभी। जी जी। पहला सवाल ये है कि पहले जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो 9 रत्न अपने दरबार में भी रखते थे और 9 रत्न की अंगूठियां भी पहनते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी वो महाराजा थे और उनकी सल्तनत चलती रहती थी, उत्तरोत्तर बढ़ती रहती थी। हाँ, उनको ज्योतिषी लोग ही रिकमेंड कर पहनाते थे, लेकिन कैसे पहनाते थे वो? 9 रत्न की अंगूठी वो एक फैशन के रूप में पहनाते थे, क्योंकि 9 रत्न की अंगूठी रत्न टच ना करे तो वो इफेक्ट नहीं देगा। अच्छा। तो अंदर से वो क्या करते थे कि जो होल होता था वहाँ चांदी भरवा दिए, या कि उसको गैप को फुल भर दिए, इतना गैप कर जो नीचे टच ना हो, तो इस तरह से वो धारण करवाते थे। लेकिन अगर प्लग लगा दिए उसमें कि वो जो है टच ना होने पाए बॉडी के, मतलब फिंगर में, तो जिसके कारण उन ग्रहों का प्रभाव, सभी ग्रहों का प्रभाव नहीं आ पाता था। वो एक फैशन था जिसके वजह से वो धारण करते थे, और वैसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल। जैसा कि आज जो नग विशेषज्ञ हैं या जो ज्वेलर्स हैं जी, वो कहते हैं कि 9 रत्न आप पहनिए, लेकिन आपके मुताबिक मुझे लग रहा है कि जो रत्न है वो 5 रत्ती, 6 रत्ती, 7 रत्ती से, यानी कि वजन के आधार पे जो रत्ती डिसाइड होती है उसके आधार पे ही फायदा करता है। बिल्कुल। अगर हम उन रत्नों को तोड़ देते हैं तो उनका महत्व खत्म हो जाता है, एग्जैक्टली फायदा नहीं करेगा। आपका कहना ये है। मेरा एक यहाँ पे ये सवाल है कि अगर हम छोटे छोटे नगों को ले लिए और अगर कोई भी नग जानकार ये कहता है कि आप इस अंगूठी को आप धारण कीजिए और बड़े शौक से, तो वो तो निगेटिव प्रभाव देगा ही नहीं। जब प्रभाव नहीं देगा तो चूंकि उसकी जो साइकोलॉजी है वो ये बताएगी कि यार आपने तो नग धारण कर लिया है 9 रत्न, तो वो साइकोलॉजी के आधार पे चलेगा, और चूंकि उसको नुकसान नहीं इसलिए नहीं करेगा कि चूंकि वो नग छोटे हैं, वो टूटे हुए नग हैं, तो इसलिए लोगों को शायद फायदा मिलता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो फायदा नहीं मिलता है। वो रत्न की 9 रत्न की अंगूठी कभी लाभ दे ही नहीं सकती, ये गारंटेड है। अब उनको अगर लग रहा है तो वो कुछ दिन के बाद
2-4 दिन वो फील जबरदस्ती कर सकते हैं, इसके बाद उनको जो है अपने आप ही लगेगा कुछ भी इससे फायदा नहीं है। क्योंकि एक तो रत्न पावरफुल नहीं है वो, क्योंकि टूटे फूटे रत्न धारण करने से नुकसान ही होता है, धारण ही नहीं करना चाहिए। रत्न पुराने नहीं धारण करना चाहिए, किसी अच्छे व्यक्ति से रत्न लेना चाहिए, अच्छे मुहूर्त पर लेना चाहिए, मुहूर्त का भी बड़ा प्रभाव होता है। रत्नों को हर हफ्ते चार्ज करना चाहिए। कहते हैं जैसे हमने किसी को धारण करवाया, 1 महीने बाद कहते हैं कि ये 1 महीने बहुत अच्छा असर किया और इसके बाद ये जो है काम नहीं करता है। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि रत्न को जैसे हम धारण करते हैं, जैसे कोई भी रत्न पुखराज है, हमने बृहस्पति को धारण किया, तो उसी पुखराज को हम हर हफ्ते बृहस्पति के ही दिन उतार करके चार्ज करके जैसे हमने किया था फिर से धारण करें तो वो फिर से जो है अच्छा फल देना शुरू कर देगा। तो हर हफ्ते उस दिन को यानी कि हर रत्नों को जो हम धारण करते हैं उनको चार्ज करके फिर से पहनना चाहिए, तब वो तो पावर चार्ज करने का जैसे आप लीजिए कि पुखराज है, पुखराज को हमें धारण करना है, तो क्या बुधवार को हम उनको दूध में डुबो दें, कच्चे दूध में, गाय के दूध में, और फिर सुबह स्नान करा के पूजा करके कैसे करें, या कोई और विधि है इसके? चार्ज करने के का मतलब ये है कि जिस दिन हमने जैसे धारण किया दूसरे हफ्ते उसको उसी दिन, जैसे पन्ना ले लीजिए, पन्ना को हमने बुधवार को धारण किया, अब अगले बुधवार को फिर से उसको उतार करके उसको फिर से दूध में गंगा जल में धो करके दीपक दिखा करके और बुध का मंत्र का जाप करके पंचोपचार पूजन करके अगरबत्ती धूप दीप नैवेद्य करके और इसके बाद मंत्र का ओम बुम बुधाय नमः बुध मंत्र का जाप करें, ध्यान पूर्वक करें और फिर धारण करें, फिर उससे पावरफुल हो जाएगा। अगर पुखराज का हो, पुखराज के लिए भी सेम विधि है, बस मंत्रों का बदलाव करना है। और उसमें हम ओम ब्रिम बृहस्पते नमः का जाप करेंगे और 108 की माला में करना चाहिए, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, 4 चरण होते हैं, तो 27 × 4 यानी कि 108 मनकी की माला सिद्ध मानी जाती है, इसलिए 108 का ये महत्व है, इसलिए किया जाता है। और ध्यान पूर्वक करना चाहिए, हम अगर ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देता है। एक छोटा सा और आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आप उसमें सफायर शब्द एक आता है रत्नों में, लेकिन इसमें नीलम भी आ जाता है, पुखराज भी आ जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये ब्लू सफायर मीन्स नीलम, येलो सफायर मीन्स पुखराज। अब इसमें कलर का महत्व, सफायर दोनों है, सभी जो है भूगर्भ से निकले हुए रत्न हैं। अमृत वर्षा के बाद ये सब नग जो जहाँ पर अमृत पड़ा वहाँ अंदर जो है नग पैदा हो गए, तो ये सब ही जो है अच्छे गुणकारी हैं, लेकिन यहाँ पे कलर काम करता है। जैसे बृहस्पति का कलर पीला है, येलो है, इसलिए वो येलो सफायर हो गया और बृहस्पति का क्वालिटी देगा। और जो नीला है वो शनि महाराज का कलर नीला है, तो वो जो है ब्लू सफायर हो गया, उसको धारण करने से शनि का रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे सफायर का यानी कि कुल मिला के रंगों का भी शरीर पे प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, रंगों का बहुत प्रभाव है, रंगों का ही जो है असर ग्रह देते हैं। जैसे कि शनि नीले को देगा, और यानी कि जैसे राहु है, राहु के लिए जैसे वो धुंधला कलर जो धुआं टाइप का कलर होता है, ब्लू कलर शनि की तरह ही राहु होता है, इसको धारण नहीं करना चाहिए जिनका राहु खराब है। अच्छा, एक है राशि नाम से जो अंगूठी बनती है जी, उसको ये कहा जाता है कि आप कदापि न धारण करें। एग्जैक्टली, राशि चक्र के हिसाब से अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। राशि चक्र का मतलब क्या है? राशि का मतलब है जो अपने नाम से राशि देख लेते हैं, जैसे किन्होंने कहा कि हमारी राशि जो है ये लियो है, सिंह राशि है। सिंह राशि का मतलब कि जन्म से या फिर पुकार नाम से? ये पुकार नाम से भी हो सकता है, जन्म राशि से भी हो सकता है। जन्म के समय लग्न होता है और राशि होती है, तो हमें राशि यानी चंद्रमा जन्म के समय जिस राशि में बैठता है उसे हम जन्म राशि कहते हैं, तो वो चंद्र राशि हो गई। तो चंद्र राशि के हिसाब से अंगूठी नहीं पहनना चाहिए, लग्न कुंडली के हिसाब से जो है रत्न पहनना चाहिए। लग्न कुंडल, क्योंकि लग्न के हिसाब से हमारे जो अष्टम भाव है, भाग्य का उदय होता है, मारक ग्रह होते हैं, बाधकेश ग्रह होते हैं, अष्टम आयु का भाव होता है, तो वो निगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम लग्न के हिसाब से नहीं किए, अलग अलग चंद्र कुंडली से अलग हो जाएगा वो, तो चंद्र कुंडली से पहनने के कारण
कोई ग्रह मारक हो जाएगा, उसका हमने अगर धारण कर लिया तो वो मार्केस का काम करेगा, उससे जो हमें नुकसान होगा, बीमारी दे सकता है, वो बीमार पड़ जाएगा व्यक्ति, वो फायदा नहीं करेगा। चलिए, तो आज ये हमारे चर्चा का विषय रहा कि नवरत्न अंगूठी क्यों न पहने, और राशि के नाम से जो आपकी अंगूठी पहनी जाती है, जो रत्न आते हैं, वो भी कैसे धारण करें और या तो न करें इसे। तो क्यों न करें और कैसे करें, इस बीच में आज की हमारी ये चर्चा रही, और आशा है कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे, जो लोग रत्नों पे विश्वास करते हैं, जो लोग रत्न धारण करते हैं। क्योंकि बाज़ार में जो रत्न के विशेषज्ञ हैं, जो जाने माने हैं, जो हमारे ज्वेलर्स हैं, वो तो उनका काम है बेचना ही बेचना, लेकिन कुछ पंडित ऐसे हैं, जैसे नाड़ी विशेषज्ञ हैं, कुछ रत्नों के जानकार हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं। और उन्हीं रिसर्चों में से एक आज रिसर्च था जिस पे हम लोगों ने बड़ी बारीकी से चर्चा की है। तो ये सब आपके लिए है। आप लोग अच्छी जानकारी के लिए, इस तरह की जानकारी के लिए, दुर्लभ जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आपका भी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।